कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले युवा अधिकारी जिनके निधन हो गया है उनको हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे इंडियन बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर शिवेंद्र सिंह जी का आकस्मिक निधन हो जाने से हम सब बहुत दुखी हैं और उनका अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, बैंक का नौकरी थोड़ा स्ट्रेसफुल है, इसलिए आप सभी बैंकर साथियों से एक निवेदन है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलें, क्योंकि बैंक में चाहे अधिकारी हो चाहे लिपिक हो, सबका काम स्ट्रेसफुल है और रिस्क से भरा हुआ है, हमेशा रिस्की रहता है। आप एक विड्रॉल भी पास करते हैं तो आप डरते रहते हैं कि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और ये हमारे लिए बहुत सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है। ऐसे में फ्रेंड्स, आप छुट्टी ज़रूर लीजिए और क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ बिताइए, कहीं घूमने फिरने जाइए और जीवन का भी आनंद उठाएं। दूसरी बात कि इस वीडियो में हम LFC के नए रूल्स जो हमारे वर्कमैन साथियों के लिए है, 26/11 को स्ट्राइक की कॉल है, जनरल स्ट्राइक, उसके बारे में, फिर जो NBFC बैंक बनने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा उनके बारे में, और चलते चलते लास्ट में कि आपका बढ़ा हुआ सैलरी, रिवाइज सैलरी कब मिलेगा, इसके बारे में। फ्रेंड्स, LTC के नए रूल्स के हिसाब से आप क्या बोलता है कि क्लर्कल को और सभी स्टाफ को 2 टेन्योर दिया गया है, 2 साल का अंतराल और 4 साल का। इसके लिए आपको एक बार फिर से ऑप्शन मिलेगा, आप 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 4 साल के लिए भी ले सकते हैं। अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो हमारे क्लर्कल कैडर को 4400 किलोमीटर 4 साल में और 2 साल में 2200 किलोमीटर, सभी स्टाफ साथियों को 5200 किलोमीटर और 2600 किलोमीटर, और ये माइलेज चार्ज 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। मेरा मानना है कि आप 2 साल का ऑप्शन लें और हर 2 साल बाद LTC जरूर अवेल करें और अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम व्यतीत करें। इसमें 2 बातें और अच्छी हुई हैं। एक तो आपको अपने कार से ट्रेवल करने के अलाउ कर दिया गया है। इस कोरोना काल में अगर आप अपने कार से जर्नी करते हैं तो ये सेफ रहेगा, और बाद में भी अपनी सुविधा अनुसार आप इसका अवेल कर सकते हैं। शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको अलाउड है। डायनेमिक फेयर जो भी होगा वो भी आपको अलाउड है। साथ में सबसे अच्छी बात है कि आपको साइट सीइंग के लिए भी पैसे मिलेंगे। आप बिल्स प्रोड्यूस करेंगे और वो जो अप्रूव्ड वेंडर हैं उनका बिल प्रोड्यूस करने के बाद साइट सीइंग के जो इंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा अगर वाइफ हस्बैंड एक बैंक में काम करते हैं तो उनको LTC नियमानुसार अलग अलग एम्प्लॉय को मिलेगा, और 2 साल और 4 साल का ऑप्शन एक बार फिर आपको मिलने वाला है, आप इसको जरूर एडॉप्ट करिए। तीसरी बात, यूनियन ने फिर 26/11 को जनरल स्ट्राइक के लिए कॉल किया है। ये कॉल पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा लगता है, बैंकर्स के हित के लिए नहीं है। कारण कि बैंकर्स का जो डिमांड पूरी नहीं हुई थी, 5 डेज बैंकिंग अथवा स्पेशल पे का मर्जर या पेंशन अपडेशन, ऐसा कोई मुद्दा इसमें नहीं है। ये मुद्दा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है और फिर बैंकर्स को अपनी सैलरी कटानी पड़ेगी, क्योंकि आप अभी पिछले बाइपार्टाइसिटल के समय कितनी भी सैलरी कटाने के बाद आपको 3 साल बाद ये एग्रीमेंट पूरा हुआ, अभी भी आपको रिवाइज सैलरी नहीं मिली है, अभी भी आपको ना तो एरियर मिला है, और फिर 26/11 को डिमांड की आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करें। फ्रेंड्स, आपको फैसला लेना है, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो भी स्ट्राइक हो उसमें बैंकर्स को भाग लेना बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगता है। फिर अभी जो आपने सुना होगा कि
आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उसके हिसाब से बिग कॉरपोरेट हाउस को बैंकिंग में आने का रास्ता साफ हुआ है। लेकिन इसको एक्सपर्ट हमारे भूतपूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर रघुराम राजन और डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य ने इसको एक बैड आइडिया बताया है। उनका कहना है कि ऐसे समय में जबकि बैंक अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी दौर से गुजर रही है, ऐसे में बिग कॉरपोरेट को न्योता देना बैंकिंग सेक्टर में उचित नहीं होगा। इट इज एंड जैसा कि भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने कहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो बिग हाउसेस को एंट्री करना है बैंक में, ये अच्छा आइडिया नहीं है। और क्योंकि जो व्यक्ति मालिक होगा वही कर्जदार भी बन जाएगा और ये बैंक जितने भी पोटेंशियल होंगे जो भी हो उसको म्यूचुअलाइजेशन कर सकता है। इस तरह का प्रस्ताव जो इंटरनल वर्किंग कमेटी रिजर्व बैंक ने दिया है वो फैसला ऐसा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करने लायक है, इसे ठंडे बस्ते में डाल देने लायक है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो हमारे एनबीएफसी जिनका कैपिटल 50,000 करोड़ से ज़्यादा है और 10 साल के एक्सपीरियंस है, उन्हें बैंक में कन्वर्ट करना अभी कोई ज़रूरी नहीं है। और जो एनबीएफसी बैंक में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है उसमें LIC हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, SRT फाइनेंस, आदित्य बिरला ग्रुप, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, चोला फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस हैं। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट इंटरनल वर्किंग कमेटी ने दिया है ये सरकार द्वारा समीक्षा किया जाना चाहिए और समीक्षा के उपरांत ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर इतना सेंसिटिव है, इसे किसी के हाथ में सौंपना उचित नहीं होगा। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी 11th बाइपार्टाइट के हिसाब से बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कम मिलेगा। दीपावली बीत गई, नवंबर का महीना बीतने वाला है, तो फ्रेंड्स ये नवंबर की सैलरी के साथ नहीं मिलेगा। आप दिसंबर की सैलरी के साथ आपको रिवाइज सैलरी और साथ में बढ़ा हुआ एरियर मिलेगा इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। तब तक आप अपने सैलरी का कैलकुलेशन कर लें, आपने एरियर का कैलकुलेशन कर लें, ताकि बैंक जब करे तो आप उसे टैली कर सकें। अगर आप करना चाहते हैं तो अवार्ड स्टाफ www.aiba.org.in पे कर सकता है .in पे कर सकता है और ऑफिसर्स स्टाफ www.aiboa.org पे कर सकता है। फ्रेंड्स, इस अपडेट के साथ आज का बस इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर आपके सामने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।